दर्शकों को ये बताना चाहूँगा पुनः कि वीरेंद्र भट्ट जी उप महापौर के पद पे भी स्थान लिया हुआ इन्होंने, तो इसलिए इनको पूरे वार्ड में ही, पूरे कॉरपोरेशन के अंडर जो 15 वार्ड आते हैं, जाने का मौका मिलता रहता है और इनका जाना होता है किसी न किसी समस्या को लेकर। तो इनका एक पूर्वानुमान और एक ये इनका एक प्रीव्यू है हर एक वार्ड को लेके। तो कुछ एक चीज़ें जो ग्लोबल हैं, सारे वार्डों में रहती हैं, उसके बारे में भी एक इनका अच्छा व्यू रहता है और उसका फ़ायदा भी हमें इनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। अगली समस्या जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके एक स्थानीय निवासी हैं रमेश कुमार, और वो बासनी रोड जो नया निकला है आपके वार्ड में, स्कूल से लेके ऊपर वाले चिकनू वाले रोड को टच करता है, जो उस रोड पे उनका घर है। तो उनकी दो समस्याएं हैं। एक तो कॉमन समस्या है वो रोड के बारे में है, वो आप मान के चलिए कि वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे समस्या को बता के कि उसमें टायरिंग नहीं हुई है, बल्कि उनका कहना है कि सीएम फंड से भी वहाँ पैसे आए हैं 10 लाख रुपया, तो वो भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या वजह रहेगी। दूसरा उनका ये कहना है, वो उनकी व्यक्तिगत है, कि उनके घर में 2 साल पहले उन्होंने सीवरेज का कनेक्शन उनको दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ पे जो भी कार्रवाई की गई, जो वहाँ पे मटेरियल लगाया गया, जो भी कार्य हुआ वो उचित नहीं था, जो मापदंड उचित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया, तो वो चोक हो रही है, बार बार पानी पैक हो रहा है, तो कनेक्शन अभी तक जो है वो चालू नहीं हो पाया। हमारे सीवरेज का काम जो है 2-3 साल पहले हुआ, लेकिन वो ब्लॉक है क्योंकि काम घटिए इतने गड्ढे क्वालिटी का हुआ। हम ठेकेदार को बोला, सब शिकायत की हमारा काम ठीक हो रहा है, वो पानी बैक हो रहा है। अभी तक हम कमेटी होते हुए हमारे सीवरेज का काम नहीं हुआ, अभी तक चालू नहीं सीवरेज हमारी। दूसरा हमारा सड़क का पोर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10 लाख दिया है, 3 साल उस पैसे को हो गए, लेकिन उसके टेंडर लग रहा है। अब तक पैसा पड़ा हमारा वहाँ पर, अब लोगों का पोर्शन नहीं हो रहा हमारा। तो इसके बारे में आपने बताया प्रशासन को या नगर निगम को? जहाँ तक उसकी बात है, क्या सीवरेज की बात है, जब काम चला होता मैंने बार बार शिकायत की कि आपका काम जो है इसका हो रहा है, क्वालिटी का नहीं हो रहा है। वो सुपरवाइजर को बताया, लेकिन उसको कोई केयर नहीं की। ठेकेदार को बोला भैया आपका काम क्वालिटी का नहीं हो रहा है, ये बैकअप करेगी सारी पाइपलाइन, और वो बैकअप हो रही है, नहीं चालू हो रही है। और सड़क के बारे में? सड़क का भी हमने को कई बार बोला, ये बोलता टेंडर लगा रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए। मतलब सीएम साहब ने हमको 10 लाख दिया था ये सड़क के लिए, लेकिन वो पैसा अब तक खर्च नहीं हो रहा है। और हमारी बड़ी जो प्रॉब्लम है, मतलब सड़क की बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। पहले तो मैं रमेश जी की पहली बात का, पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि जो सीवरेज उनके घर के आसपास वासनी में बिछाई गई है, वो लगभग 1-1.5 साल पहले से काम उसका शुरू हुआ था। लेकिन विभाग का ये मानना है कि जो ठेकेदार ने काम किया वो ठीक नहीं है। वो जो सीवरेज का पानी वो पिछली तरफ डाइवर्ट कर रहा है, बैक हो रहा है। तो उनका जो है विभाग का और ठेकेदार का ये आपस का मामला है। जब तक ये नहीं सुलझेगा, उन्होंने ठेकेदार को कई नोटिस दिए हैं, मुझे लगता है कि अब कोर्ट में जाने वाला मामला है, तो जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा तब तक इसका समस्या का हल नहीं हो पाएगा, तो इसका इंतजार किया जाएगा। और दूसरी समस्या बताई उन्होंने वासनी रोड की। वासनी रोड जो है मेरी शुरू से ही प्राथमिकता रही है। आज दिन तक लगभग 35-40 लाख रुपए मैंने अपने पूरे कार्यकाल में इसके लिए लगवाए होने के। टायरिंग तो यहाँ संभव नहीं है इंजीनियरिंग साइड की तरफ से, क्योंकि हाइट पे है, यहाँ पे रोलर चलना थोड़ा मुश्किल है। कंक्रीट वर्क वहां पे हुआ है। जो उन्होंने 10 लाख की बात कही, 10 लाख का टेंडर लग चुका था 1.5 साल पहले, उसमें से 8 लाख कुछ हजार रुपए का काम हो चुका है। उसके बाद स्थानीय निवासी श्री राकेश मंडियाल जी ने, जिनकी वहां पे मलकियत भूमि है, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि मेरी भूमि से सड़क को पक्का ना किया जाए। अब कोर्ट में केस विचाराधीन है, जब तक फैसला नहीं होता तो उसमें कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है रमेश जी की तीनों बातों का जवाब जो था वो उनको मिल गया होगा, और उनको ये भी पता लग गया होगा कि तकनीकी जो वजह है इसके पीछे तीनों वजह। सीवरेज की बात भी उन्होंने कही, तो भट्ट जी का कहना है कि ऑलरेडी वहाँ पे जो उसकी भौगोलिक स्थिति है सड़क की, और वो जो उनका घर है जिस स्थिति में है, वहाँ टेक्निकली प्रॉब्लम है और बार बार पानी जो है वो बैक हो रहा है, लेकिन शीघ्र इसका हल निकल जाएगा। जहाँ तक रही बात टायरिंग की, तो टायरिंग भी वहाँ पे उसी वजह से संभव नहीं है जो इन्होंने वजह बताई है रोलर की। तो तीसरा वहाँ पे किसी व्यक्तिगत उसमें किया गया है इंटरवीन, तो उस वजह से ये कोर्ट मैटर है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो लगभग जो है वो इनके एंड पे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, जैसे ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच पे रह के उसका हल देखा जाए, तो उनको भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अब आपके फिर बात सीवरेज पे ही आ जाती है। एक सीवरेज की समस्या आपको मैं पुनः बताने जा रहा हूँ, लेकिन
ये सीवरेज की समस्या जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण और गंभीर है क्योंकि ये सीवरेज के साथ में एक जल स्रोत की जो है वो जुड़ी हुई है बात, और वो पुरानी मंडी का मुख्य जल स्रोत है शीतला मंदिर के पास में जो बावड़ी है। तो शीतला समाज कमेटी जो है उनका ये कहना है समस्त तौर पे कि जब से सीवरेज लाइन बिछी है तब से कहीं ना कहीं लीकेज की वजह से या प्रॉपर वो उसकी डिजाइनिंग नहीं हो पाई लाइन की या जो भी वजह रही होगी, लेकिन परिणाम स्वरूप जो है वो बावड़ी का पानी प्रदूषित हो रहा है, निरंतर हो रहा है और वो लोगों के पीने योग्य नहीं रहा है। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि आजकल गर्मियों के दिनों में भी और वैसे भी जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है उनका पानी लोग 12 महीने पीते हैं और वो प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पे ये चिंता का विषय है। तो आप क्या कहेंगे? चिंता तो आपने भी करी होगी के मुद्दों की। तो सबसे पहला जो हमारा मेन यहाँ का मुद्दा है वो है शीतला माता के साथ जो हमारी बावड़ी है, वो उसको काफ़ी कम से कम 5-6 साल हो गए, उसका पानी आज तक पीने योग्य हुआ ही नहीं। IPH जब उसकी टेस्टिंग के लिए आया था तब उसका पानी मतलब जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो पीने योग्य नहीं निकला। उसके बाद जब उसके जितनी भी कार्रवाई की गई, SDM तक आए यहाँ पे, पर आज तक उस पर कोई ये नहीं हुआ, ठीक नहीं की गई वो। पहला तो हमारा मेन मुद्दा वही है कि उसे ठीक किया जाए। और दूसरा पे जिस रोड पे हम खड़े हैं अभी, यही दूसरा इसी रोड का काम है, ये ऊपर तक लिंक हुआ नहीं है प्रॉपर, और जिनके ऊपर जितने भी लोग रहते हैं इनको ऊपर जाने में बहुत मुश्किल होती है। काफ़ी समय से मैं शीतला समाज की उपाध्यक्ष भी हूँ और बहुत बार हम लोगों ने मिलकर प्रयास भी किया, जल शक्ति विभाग को भी इसके बारे में सूचित किया, उनके वहाँ से लोग आए भी, ये पानी टेस्ट के लिए भी गया, लेकिन ये बार बार जो है अभी 10-15 दिन पहले इसका टेस्ट हुआ है तो ये पीने योग्य नहीं पाया गया, इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया पाया गया है। कुछ समय से तो हमें सभी समाज वालों को हमें लगता था कि पीछे जो घर बने हैं शायद इनकी सीवरेज लीक होती है, परंतु इन लोगों ने वो अपनी सीवरेज ठीक भी कर दी, उसके बावजूद भी ये पानी पीने योग्य नहीं रहा। अब मात्र इस पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए या यहाँ सफाई करने के लिए किया जाता है, और ये परमानेंट पानी था। पूरी पुरानी मंडी को ये पानी लोग अपने घरों को ले जाया करते थे, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कितनी वर्षों के बार बार बोलने पर भी ये पानी कहाँ से ये खराब हो रहा है, ये जल शक्ति विभाग को भी इसका पता नहीं लगा। तो क्या इसके पीछे जो है वो सीवरेज लीकेज हो रही है? हाँ, इसके पीछे जो सीवरेज की पाइप्स जब से पड़ी है उसके बाद ही ये पानी खराब हुआ है। तो या तो सीवरेज जो चैम्बर बनाए जाते हैं वो क्वालिटी के नहीं बनाए जाते हैं, वो उनमें दरारें रहती है, वहाँ से रिश्ता है कुछ, तो ये पानी खराब हुआ है। तो ये इसको प्रॉपर इसकी चेकिंग होनी चाहिए। जल को तो सेव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी मतलब सजग हैं, हो रहे हैं, परंतु ये दुर्भाग्य है कि ये पानी अभी तक इसके बारे में पूरी जांच नहीं हुई। इसके बारे में आपने जो है वो IPH महकमा जो जल शक्ति विभाग बन चुका है, हाँ, हमारे उनसे संपर्क नहीं किया? बिल्कुल किया जी। पूर्व में हमारे वीरेंद्र जो आज डिप्टी मेयर हैं वो भी इसके लिए उन्होंने भी काम किया, हमने भी काम किया। शीतला समाज पूरा जो है इसके लिए बार बार जो है अपनी एप्लीकेशन देता रहा है, इस पानी को अपनी लेवल पे भी चेक कराता रहा है, परंतु ये पानी अभी भी उस स्थिति में है। और जाने अनजाने जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, वो लोग अगर इसको पिएंगे तो हमें लगता है कि वो बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी से होने वाली गर्मी में जो बीमारियाँ हैं, पीलिया है, एक बार हो जाए तो इंसान को खतरे के दौर से गुजरना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस पानी का संरक्षण संवर्धन अति आवश्यक है। ये समस्या लगभग 7-8 साल पुरानी है, लेकिन इसमें किसी का व्यक्तिगत घर है ऊपर, कोई लाइन की प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो है, मैं भी शीतला समाज का ही सदस्य हूँ, उस वक्त मैं प्रधान भी था जब ये समस्या थी, तो हमने इसको विभाग के पास उठाया। विभाग ने वहाँ पर लाइनों को, चैम्बरों को नया बना के पक्का कर दिया है। अब पानी का रिसाव, सीवरेज का रिसाव तो बॉडी में नहीं है, लेकिन मैंने पिछले 10 दिन पहले 3-4 बॉडियों का अपना पानी टेस्ट करवाया था।
जो आप इस बॉडी की बात करें वो पानी पीने योग्य अभी नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका भी जो है रीसैंपल लिया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा। उनका कहना है कि अभी 8-10 दिन पहले भी बड़े निकट पास्ट में इसका टेस्टिंग किया हाँ, वो मैंने करवाई थी वो। हाँ, तो मैंने अपने लेवल एमसी लेवल पे एनओसी नहीं मिला है ना? नहीं मिला, उसमें रीसैंपल के लिए उन्होंने कहा रीसैंपल होगा इसका। तो क्या मान के चले, एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, तो इसके लिए हम क्या चिंता कर रहे हैं आने वाले समय में? कितने कम समय में, गर्मियां भी हैं, अगर इसका क्या लगता है आपको निकट भविष्य में कोई हल निकल सकता है या निकलने वाला है? देखिए, जो हल है वो तो सीवरेज विभाग ही निकालेगा, लेकिन वहां पर जो देखने में आया है, अभी हफ्ता पहले एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने देखा कि आप आसपास से रिसाव तो कोई नहीं है। अब पानी है, एक बार खराब हो गया, हो सकता है ना ठीक हो। अब अगली जो सैंपलिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति रहेगी। या टेस्ट रिपोर्टों को कंपेयर करके बता पाएंगे कि कितना सुधार हुआ है या हुआ भी नहीं है। एक सैंपल और लिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बात है कि पार्षद महोदय खुद भी, जिनके द्वारा ये कंप्लेंट आई है, उस शीतला समाज से जुड़े हुए और पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इनको पूरी समस्या के बारे में जानकारी है और ये उसके बारे में चिंतित भी हैं।